जिस तरह से गौ हत्या के नाम पर मुसलमानों का खुलेआम कत्ल किया जा रहा है, ये बिल्कुल दर्शाता है, और कत्ल करने के बाद वीडियो बनाना और सोशल मीडिया पर वायरल करना ये दर्शाता है कि किस तरह से मुसलमानों में, दलितों में उनके खिलाफ इस तरह के जो घिनौने अपराध है करने के बाद उसको वायरल किया जाता है। इससे खुला संकेत जा रहा है कि इस मानसिकता के लोग देश में डर और खौफ का माहौल पैदा करना चाहते हैं और ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जो इस तरह की सोच रखते हुए पूरे देश में फैले हुए हैं कि इस तरह के तुम भी हमले करो, इस तरह से लाइमलाइट में रहो, इस तरह से मुसलमानों को डराओ, इस तरह से उनका उत्पीड़न करते रहो। तो ये मैं उनको बता देना चाहता हूं कि बर्दाश्त की भी कोई हद होती है और मुसलमान डरने वाला नहीं है। वो ठीक है कि कुछ दिनों के लिए आपके पास हुकूमत आ गई है तो आप जुल्म ज्यादती का बाजार गर्म किए हुए हैं। अफसोस इस बात पर होता है कि मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता जो अपने आप को मुसलमान नेता कहते हैं, जो बीजेपी में शामिल है, उन्हें इन सब इतने बड़े हादसे में भी धर्म नजर नहीं आता, जबकि वो खुद जानते हैं कि धर्म की वजह से इनका शिकार किया जा रहा है। क्या मुसलमान पर गाय पालना भी गुनाह हो गया है? क्या मुसलमान अब गाय पाल भी नहीं सकता है? या सिर्फ मुसलमान अगर गाय पालना चाहता है तो उसको इसी बहाने उसका शिकार किया जाए? उस तरह देखा जाए तो मैंने भी 4 गाय पाली है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भी उन गायों को अपने पास नहीं रखना चाहिए कि इस तरह के जो उग्रवाद जो देश में जो माहौल बनाना चाहते हैं वो लोग एक दिन मेरे भी घरों पे हमला कर सकते हैं ये कहकर कि इन्होंने गाय किसी गलत मकसद के लिए, देश का कानून तोड़ने के लिए, गौ हत्या कानून तोड़ने के लिए रखी हुई है। तो मैं बिल्कुल उन गायों को आजाद करना चाहता हूं और मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल खुली चुनौती देता हूं कि मुसलमानों के सब्र का इम्तिहान न ले। मुसलमान सब्र कर रहा है और कानून को पालन कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है, हमने भी सदियों हुकूमत की है और अपनी हुकूमत हम वापस से साबित कर सकते हैं, मगर सिर्फ बात यह है कि देश का मुसलमान कानून पर विश्वास रखता है, इसलिए सब्र किए बैठा है और हमारे सब्र का इम्तिहान न ले। और मैं ये कहना चाहता हूं मुसलमान जो भारत के हुक्मरानों से कि वो अपने रवैये में बदलाव लाएं और जिस तरह से वो ऐसे आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं, खुला समर्थन कर रहे हैं उनको ये बता रहे हैं कि धर्म के आस्था पर ठेस लगी। अरे धर्म के आस्था पर ठेस हमारे भी लगी है, हमारे भी कई मामलों में आपने हमारे धर्म पे आस्था पर ठेस लगाई है, मगर हमने तो कभी हथियार नहीं उठाए, हमने तो नहीं किसी का कत्लेआम किया। मगर आप जिस तरह से करते जा रहे हैं, मैं खुली चुनौती देता हूं और खुला कहता हूं कि जिस दिन मुसलमानों ने अपना सब्र छोड़ दिया, ये हिंदुस्तान जंगल राज में तब्दील हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता हूं कि देश में कोई इस तरह का माहौल हो। मैं सभी देशवासियों से आह्वान करता हूं कि ये जो धार्मिक भावनाओं को भड़काकर जो हिंसा फैला रहे हैं उनका विरोध करो और ऐसे लोगों को समाज में पनपने ना दो, वरना देश जंगल बन जाएगा। और मैं इस बात को अपनी रखता हूं देश के सामने कि देश इस तरह के लोगों का साथ ना दे। और हर कोई जानता है कि सिर्फ मुसलमानों को निशाना बनाने के लिए, मुसलमानों में भय का माहौल करने के लिए किया जा रहा है और ये उनको बंद करना चाहिए। सरकारों को भी इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। जय हिंद।